आज की कक्षा में हम लोग रीएनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि नाम ही पता है आपको कि रीएनफोर्समेंट मतलब हमें कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो बेसिकली जब बाध्य करते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों से आकर्षित किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। जैसे कि हम लोग बचपन में पनिशमेंट भी पाए हैं। पनिशमेंट क्या है? रीएनफोर्समेंट है कि आप अपना होमवर्क करो, नहीं तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। दैट इज़ द रीएनफोर्समेंट। और तब जाके आपने होमवर्क किया। अब ये भी रीएनफोर्समेंट है कि भैया अगर आप होमवर्क करेंगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा। तो छोटे बच्चे अपना होमवर्क करके लेके आते हैं। तो ये इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका रीएनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है। तो इसको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब छोटा बच्चा एक स्टेप्स चलना सीखता है, इट स्टार्ट्स वॉकिंग, तो वो एक साथ चलने के बाद में धीरे धीरे चल के अपने मंजिल तक, मतलब नियर बाय किसी वो फर्नीचर तक पहुंच जाता है। और जैसे वो वहां तक पहुंच जाता है तो बहुत खुश हो जाता है कि मैं पहुंच गया, ठीक है। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है कि मैं चलना सीखा हूँ और मैं जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया। पर ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग क्या है कि एक उसको आशा दिलाती कि मैं और भी अच्छे से चल सकता हूँ। इट इज़ अ गुड फीलिंग। तो हम इस गुड फीलिंग को कहेंगे पॉजिटिव रिवॉर्ड। पॉजिटिव रिवॉर्ड। अब आगे देखो सीन क्या है। कभी ऐसे होता है ना कि बच्चा चल रहा है और उसे वहाँ तक जाना है, सोफ़ा तक जाना है। तो सोफ़े तक जाने के बदले बीच में ही वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और उसका सर मान लो नीला पीला हो जाता है, जख्म हो जाती है, हाथ में चोट लग जाती है, तो बेचारा इस तरीके से रोने लगता है। तो इसके लिए ये जो उसे मिला, चलने के बाद जो उसे मिला कि गिरना, चलने के बाद जो उसे मिला कि नीला पीला धब्बा आ जाना स्किन पर, हम इसे बोलेंगे निगेटिव रिवॉर्ड। ठीक है, निगेटिव रिवॉर्ड मतलब इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पेन। और फीलिंग ऑफ पेन से क्या है कि बेबी क्राइज ऑटोमेटिकली। अब जब वो पहुंच गया तो वो हैप्पी हो गया, इट स्माइल्स। तो क्या है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस। पॉजिटिव रिवॉर्ड और निगेटिव रिवॉर्ड। ठीक है, ये सारे रियल टाइम कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स है। अब देखो आगे की स्टोरी। ये जो बच्चा है ये क्या करता है? कभी कभी पहुंच जाता है, कभी कभी बीच में गिर जाता है। ऐसा करके करके वो रोज आए दिन इस तरीके के ट्रायल्स लेता है मतलब प्रैक्टिस करता है, चलने की कोशिश करता है। सारा वातावरण भी उसको मोटिवेट करता है चलने के लिए। तो धीरे 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 करके ट्रायल होने के बाद फिर वो एक दिन इतने अच्छे से चलने लगता है कि वो सीधा किसी भी चीज़ तक पहुंच सकता है बिना किसी सपोर्ट के। ये कैसे हुआ? ये जो हुआ इट इज़ बाय द मीन्स ऑफ एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस उसको कैसे आया? नंबर ऑफ ट्रायल से। जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ट्रायल्स में क्या होगा? कभी वो पहुंच जाएगा, कभी वो गिर भी जाएगा, कभी उसको लग जाएगा कोई चीज़, तो कभी वो बीच में ही रुक भी जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है। ये क्या है? ट्रायल है। ट्रायल से उसे एक्सपीरियंस मिला और एक्सपीरियंस से वो सीख लिया कि भैया अगर सीधा पहुंचना है तो मुझे किस तरीके से पैर रखना है, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे मेरे हाथ कैसे रखने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारा जो अनुभव है उसको ट्रायल से ही प्राप्त हुआ है। ये हम लोग आए दिन देखते हैं, ये सारे उदाहरण हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही, आप किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छा आने लगता है वो सब्जेक्ट और अच्छे से समझता है। तो आप ट्रायल लेते हैं और ट्रायल से आपका उस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो ये क्या है? ये है आपका लर्निंग फिनोमेना। ह्यूमन बीइंग में कैसे लर्न होता है? लर्न होता है हीट एंड ट्रायल से। और हीट एंड ट्रायल के बाद में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस के बेस पे आप और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये लर्निंग का जिसे बोलते हैं ना बेसिक है,
वो लर्निंग का बेसिक है कि ट्रायल, गेट द एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के और ट्रायल के बीच में कुछ चीज़ें छुपी हुई होती है, जैसे कि रिवॉर्ड का मतलब ये है कि अगर कोई आप ट्रायल करते हैं और आपको अच्छा अनुभव आता है तो आप वो ट्रायल बार बार करेंगे। अगर कोई ट्रायल आप करते हैं और आपको बुरा अनुभव आता है, लेट अस से आप गिर गए, आप नीले पीले हो गए, सर पे बड़ा सा जख्म हो गया, तो आप वो ट्रायल फिर से करेंगे क्या? नहीं करेंगे। रिस्क हो रहा है। तो ये अनुभव जो है, दीज आर दी रीएनफोर्समेंट, कि हमें वो बताती है रियल टाइम में कि हमने कौन सी एक्शन करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। दैट इज व्हाट द रीएनफोर्समेंट, एंड दैट रीएनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड और निगेटिव रिवॉर्ड। ठीक है, अब ये एक जनरल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब जब रीएनफोर्समेंट लर्निंग की हम बात करते हैं तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग की खास करके जो उपयोगिता है वो उपयोगिता है गेम प्लेइंग में और रोबोटिक्स में। अब गेम प्लेइंग और रोबोटिक्स में इसकी उपयोगिता है, केवल ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी हाल ही में आपने ये एप्लीकेशन सुना होगा, चैट जीपीटी नाम का एप्लीकेशन है, वो भी रीएनफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करता है। वो ना सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों को नहीं यूज़ करता है, पर रीएनफोर्समेंट लर्निंग उसका मेजर एरिया है, प्लस सुपरवाइज भी उसमें यूज़ होता है। चैट जीपीटी है, आपका कोई रिकमेंडेशन सिस्टम है, ठीक है, आपका चैटबॉट है, ये सारे के सारे इसके एप्लीकेशंस है। अब ये गेम प्लेइंग में कैसे काम में आता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रीएनफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, ये एप्लीकेशन है। गेम प्लेइंग में क्या होता है कि आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलने के बाद में देखो आपको दो तरीके के रिवॉर्ड मिलते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। आप सांप के मुंह के पास चले गए तो आप सीधा निगेटिव रिवॉर्ड है ना, नीचे सीढ़ी पे चले गए तो पॉजिटिव रिवॉर्ड। ठीक है, अब ऐसे कई सारे गेम हैं जिसमें आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड और निगेटिव रिवॉर्ड मिलते हैं और आपको वो मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए। मारियो गेम है, मारियो गेम में आपको कोई वो कुछ लेना है, जैसे मशरूम लेना है, उड़ के मशरूम लेना है, तो आप पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, तो जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा और आप गोल तक पहुंच पाएंगे, मतलब जो डेस्टिनेशन है उसका गोल है स्टेट तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो गेम प्लेइंग है, ये गेम प्लेइंग फिनोमेना रीएनफोर्समेंट लर्निंग से बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है, नो डाउट। बट इसके बावजूद भी रीएनफोर्समेंट लर्निंग को, जैसे मैंने पहले बता दिया कि इट इज़ अ ट्रायल, राइट, इट इज़ अ ट्रायल और इट इज़ अ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है और ट्रायल्स का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस और ट्रायल का मतलब है फीडबैक। फीडबैक का ये है कि भैया आप कुछ परफॉर्म करते हैं और अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक आता है तो आप उसको बार बार करेंगे, निगेटिव फीडबैक आता है तो आप उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये दैट इज़ व्हाट द रीएनफोर्समेंट लर्निंग इज़ अ फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है कि देखो मैं बार बार रिवॉर्ड बोल रही हूँ, ठीक है, अब रिवॉर्ड तो है, बट आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी कि एजेंट रहता है, एजेंट रहता है, उसके बाद में एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, राइट, और सेंसर्स और एक्चुएटर्स रहते हैं। तो एजेंट और एनवायरनमेंट की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो जो आपका एजेंट है वो क्या है, वो एक रोबोट है, वो एक गेम की एंटिटी है। जैसे मान लो मारियो आपका एजेंट है, आपका बेबी एक एजेंट है, आपके जो भी जो छोटे जो गेम में ये खेलते हैं ना आप सांप सीढ़ी में वगैरह, वो एजेंट है। तो वो सारे एजेंट है। रोबोट भी एक एजेंट रह सकता है, कोई इंडस्ट्री है उसमें रोबोट है तो रोबोट एक एजेंट हो गया। ऐसा ही नहीं, हार्डवेयर एजेंट की नहीं बात करें तो सॉफ्टवेयर एजेंट भी रहते हैं, जैसे कि चैटबॉट एक एजेंट है, तो हार्डवेयर रूप में नहीं है, वो रोबोट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर एजेंट हो गया। अब ये जो एजेंट है अपने एनवायरनमेंट में काम करता है, उसका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट है, जैसे मारियो का गेम है, उसका एक एनवायरनमेंट है,
उसको वो मशरूम खाना है, उसको वो कुछ जो बोलते हैं ना, जो नेगेटिव पॉइंट्स वाले, उसको खा लेते हैं, दबोच लेते हैं, उसके साथ में डील, उतना ही एनवायरनमेंट है उसका। देखो कैसा खेल बनाया उन्होंने। उतने एनवायरनमेंट में जैसे जैसे मान लो मशरूम खाता है वो, तो उसकी पावर बढ़ती है, और मान लो और मशरूम खाएगा, और मशरूम खाएगा, तो क्या करेगा, वो उड़ भी सकता है। यस, ठीक है। तो मारियो क्या करता है, मतलब इनफैक्ट हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मारियो क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव रिवॉर्ड्स के लिए कोशिश करता है। तो ये कैसे डिसाइड किया उसने कि मुझे पॉजिटिव रिवॉर्ड ही लेना है? वो कोशिश इसलिए करता है कि उसको फीडबैक मिलता है कि भैया ये मशरूम खाने से मैं उड़ भी सकता हूँ, दैट्स अ फीडबैक। हाँ, ये पॉजिटिव फीडबैक है। निगेटिव है तो वो बचने की कोशिश करता है। तो ये सारा जो फीडबैक है, ये उसको कहाँ से प्राप्त होता है? एनवायरनमेंट से। एजेंट को जो फीडबैक है वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है। तो वो जो फीडबैक है वो किस तरीके का रहेगा? फीडबैक कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक या फिर नेगेटिव फीडबैक। अब ये जो रीएनफोर्समेंट लर्निंग है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग में देखो क्या बोला जाता है कि रीएनफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मेथड, नो डाउट, वेयर एन इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा गया है कंप्यूटर प्रोग्राम, इट कैन बी अ रोबोट। इंटेलिजेंट एजेंट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट एंड लर्न्स टू एक्ट विद इन दैट। वो एनवायरनमेंट से ही इंटरेक्ट करता है और उससे ही वो लर्न करके कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, वो सीखता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मारियो का गेम अपने दिमाग में फिट कर लो कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है और कैसे वो लर्न करता है। अब बेसिकली मारियो को ऑपरेट करने वाले तो अब बच्चे ही रहते हैं, बट अब ये बच्चा भी सीख जाता है ना कि मारियो को चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली वो मारियो ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंट एजेंट की, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है रीएनफोर्समेंट लर्निंग की, वो होती है कि लर्निंग, गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड लर्न टू एक्ट विद इन दैट एनवायरनमेंट। ये सिंपल है। ठीक है, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है आपके? मैंने आपको मारियो का एग्जाम्पल बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, ट्रायल बता दिया, लर्निंग कैसे होती है ह्यूमन बीइंग्स में ये बता दिया, पॉजिटिव रिवॉर्ड नेगेटिव रिवॉर्ड बता दिया, फीडबैक सिस्टम बता दी। अब फीडबैक सिस्टम में जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में लेट अस सपोज ये जो मेज़ है ये एक एनवायरनमेंट है, मेज़ एनवायरनमेंट है, और एक गोल है जिसमें हमें डायमंड को फाइंड करना है। ठीक है, अब डायमंड को फाइंड करना है, देखिए ये लेट अस सी द डायमंड को फाइंड करना है, एक मेज है, सी दिस इज द एनवायरनमेंट, इतना ही एनवायरनमेंट है। ध्यान रखो, एनवायरनमेंट का मतलब वही उतनी ही चीज़ एनवायरनमेंट है, हमारा रिवॉर्ड नहीं, एनवायरनमेंट है। एजेंट क्या करेगा, इस एनवायरनमेंट में एक्शन करेगा विद इन दैट स्पेस ओनली, विद इन दैट स्पेस। जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर को यही पता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, क्या है उसका, ये रूम और लेफ्ट और राइट यही एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो एक्शन करेगा वो एजेंट, और एजेंट के एक्शन पे जैसे मान लो ये S1 में है, ये स्टेट S1 में है, जैसे वो एक्शन करता है तो क्या हो जाएगा, वो स्टेट S2 में चला जाएगा, चेंज हो जाएगा ना उसका स्टेट। जैसे कोई एजेंट, जैसे मान लो मारियो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में है, मशरूम खा के वो अलग स्टेज में चला गया, वगैरह वगैरह। तो ये एक्शन से उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, करंट स्टेट चेंज हो जाएगी, और जो जैसे एक्शन करेगा तो उसके साथ में रिवॉर्ड एसोसिएटेड है कि एक्शन पर उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलते हैं या नेगेटिव रिवॉर्ड मिलते हैं। और फिर वो मान लो ये पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, व्हाटएवर, पर उसका स्टेट चेंज होना पक्का है, स्टेट उसका चेंज हो जाएगा। अब ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक डायग्राम के, ये देखो यहाँ पर, यस, ये एजेंट दिख रहा है, वैसी शक्ल है उसकी। एनवायरनमेंट जो है ये इसका मेज़ है, ये जो मेज़ दिख रही है दिस इज़ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैन बी एनीथिंग, आपका रूम भी है, जैसे वैक्यूम क्लीनर के लिए रूम है, इस वाले एजेंट के लिए मेज़ है। मान लो फुटबॉल ग्राउंड, हम खेलते फुटबॉल, हम मतलब कंप्यूटर में फुटबॉल खेलते हो,
वो कौन सा वो और कुछ कुछ गेम होते हैं, मैं नाम भूल गई, क्रिकेट होता है, चेस होता है, ये सारे जो गेम है ये दीज आर द एनवायरमेंट। चेस है तो चेस का ही उतना एनवायरमेंट रहेगा, उसको इधर उधर से कुछ लेना देना नहीं है। अब यूजुअली वो जो गेम होता है GTA YCT वगैरह, खेला है आपने कभी? तो वो उसमें गन होती है, गन लेके वो लोग भागते हैं और फिर मारते हैं, पबजी टाइप। क्या है उसका वो एनवायरमेंट ही है ना, वो उतना ही एनवायरमेंट है ये सारा एनवायरमेंट। और वो जो आपका है वो एजेंट है जो काम करता है, मतलब जितने भी प्लेयर्स है उसमें, मान लो आप भी है, मैं भी हूँ, आप भी है रितिका, तो जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटराइज, वो क्या है, एजेंट है। एजेंट कैन बी अ रोबोट एज वेल एज अ सॉफ्टवेयर एजेंट, मैंने पहले बता दिया। अब ये इसे एक्सप्लोर करना है, देखो यहाँ पर एक्सप्लोर करना है, और यहाँ पर उसको क्या करना है, इसे अगर डायमंड मिलता है तो इसे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर इसे फायर मिलती है तो रिवॉर्ड निगेटिव होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे रिवॉर्ड इज इक्वल टू +1 लिखा हुआ है, रिवॉर्ड इज इक्वल टू -1 लिखा है। तो ये है कि इसको डिसाइड करना है कि हम कौन से एक्शन ले तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड पा सके। अब रीएनफोर्समेंट लर्निंग का गोल पता है क्या है? गोल एक ही है, टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड। इन जनरल कोई भी रीएनफोर्समेंट में हम क्या चाहते हैं कि भैया पॉजिटिव ही हो हमारे साथ में, हम गड्ढे में ना गिरे, हमारा हाथ ना जले, तो ये रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना यही हमारा मेन उद्देश्य है। अब ये जो मेन उद्देश्य है, इसके आगे जाने से पहले मैं कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है, एजेंट समझ गए आप? एनवायरमेंट समझ गए? यस। एक्शन परफॉर्म बाय द एजेंट, मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विद इन द एनवायरमेंट। यस, विद इन द एनवायरमेंट, ये भूलना नहीं, क्योंकि आपका एनवायरमेंट ही आपके लिए सब कुछ है। फिर स्टेट इज अ सिचुएशन, उस सिचुएशन में, कौन से सिचुएशन में वो है, अगर कोई एक्शन लेता है तो उसकी स्टेट बदल जाती है, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन रिटन बाय द एनवायरमेंट आफ्टर ईच एक्शन टेकन बाय द एजेंट। रिवॉर्ड इज अ फीडबैक, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद में देखो अभी ये आ गई है दो चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, पॉलिसी और वैल्यू। पॉलिसी का मतलब है इट इज़ अ स्ट्रैटेजी अप्लाइड बाय द एजेंट फॉर द नेक्स्ट एक्शन बेस्ड ऑन द करंट स्टेट। वैल्यू का मतलब है एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न विद द डिस्काउंट फैक्टर एंड अपोजिट टू द शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे, पॉलिसी और वैल्यू। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, वैल्यू और पॉलिसी में अंतर क्या है और उसके अप्रोचेस क्या है। तो देखो पॉलिसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, आपको दिख ही रहा है। और वैल्यू जो होती है इट इज़ नथिंग बट अ वैल्यू विच इज़ असाइंड बाय द वैल्यू फंक्शन। अब ऐसा है कि ये जो अप्रोचेस है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस इन RL, वैल्यू बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड। और एक अप्रोच है, ठीक है, और एक अप्रोच है जिसे मॉडल बेस्ड बोलते हैं, बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं दो के बारे में चर्चा करेंगे, पॉलिसी बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। अब पॉलिसी बेस्ड और वैल्यू बेस्ड का मैं आपको एक उदाहरण मैंने यहाँ लेके रखा हुआ था, यस, ये है उसका उदाहरण। अब इसमें जो दिख रहा है ये है वैल्यू बेस। वैल्यू बेस का मतलब है कि आपका एजेंट है और उसका एनवायरमेंट है। अब ये जो एजेंट है क्या करेगा कि ऐसे डिसीजन लेगा, मतलब ऐसी एक्शन लेगा विच विल बी बेस्ड ऑन वैल्यू, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, वैल्यू में क्या होना चाहिए कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है वो आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। हमारा मेन एम ही है टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड। तो ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हो, स्टार्ट यहाँ से, अब यहाँ चला गया एजेंट।
अब मुझे बताओ यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 4 पे जाएगा, क्योंकि वैल्यू बता रही है 4 इज मोर, 4 वैल्यू इज मोर, दैट मीन्स मोर रिवॉर्ड। ठीक है, वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिवॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा रिवॉर्ड इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे रिवॉर्ड इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब वो डेफिनेटली इस दिशा में मूव होगा। दैट इज़ नथिंग बट अ वैल्यू बेस्ड। ठीक है, ईच स्टेप पे जो जो वैल्यू आपको बिगेस्ट मिलती है वो वैसे वैसे आप जाओ और उस वैल्यू को आप कोशिश करो कि मैक्सिमम रिवॉर्ड हो एट द एंड ऑफ योर गोल। आपका क्या होना चाहिए अल्टीमेट एम? रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन। रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन इज योर अल्टीमेट एम। ये यही मेन चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बताता है हमें? एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। अब ये वैल्यू बेस में यहाँ देखो v ऑफ पाई ऑफ s, s आपको स्टेट बता रही है। ठीक है, इस इक्वेशन को पहले समझो। स्टेट बता रही है, e ऑफ i मतलब एक्सपेक्टेड, r का मतलब है रिवॉर्ड, ठीक है, और t का मतलब है टाइम स्टैम्प और टाइम, एक दैट पर्टिकुलर टाइम। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये गैमा है। गैमा को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट फैक्टर। हम लोग इसे बाद में समझेंगे, पहले हम लोग इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। तो वैल्यू बेस में क्या होता है कि आपका जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड एट अ गिवन स्टेट, दिस इज अ गिवन, देखो दिस इज अ गिवन रिवॉर्ड गिवन स्टेट। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होना चाहिए। यहाँ रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड, ये देखो प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड का मतलब यहाँ आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हायर रिवॉर्ड गिवन अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी मैक्सिमम। तो ये इक्वेशन आपको बताता है कि आपको वैल्यू बेस्ड कैसे काम करना है। यू हैव रिवॉर्ड एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट प्लस उसका डिस्काउंट फैक्टर प्लस नेक्स्ट टाइम स्टैम्प का रिवॉर्ड, उसका डिस्काउंट फैक्टर प्लस नेक्स्ट टाइम स्टैम्प का रिवॉर्ड, ऐसा करके करके एक पर्टिकुलर स्टेट तक आपको यहाँ जाना है। तो अल्टीमेटली एस कैन बी योर एंड और गोल स्टेट। गोल स्टेट, गोल स्टेट पे जाने तक आपको क्या करना है? सारे जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो मैक्सिमाइज करने। तो ये है ओवरऑल वैल्यू बेस्ड रीएनफोर्समेंट लर्निंग अप्रोच। अब ये देखो यहाँ पढ़ लेंगे, वैल्यू ऑफ ईच स्टेट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड एट आरएल एजेंट कैन एक्सपेक्ट टू कलेक्ट ओवर द फ्यूचर फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो रिवॉर्ड है आपके, वो रिवॉर्ड हर स्टेट पर जाके कलेक्ट करने हैं और इस तरीके से कलेक्ट करने हैं कि हर बार मैक्सिमम वैल्यू मिले, मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके वैल्यू बेस का। अब दूसरा है पॉलिसी बेस। अब पॉलिसी बेस को देखो कैसे बोला गया है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी। ये समझो, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे। आपको छाता लेके जाना है, ठीक है, तो बारिश है तो छाता लेके जाना है, पर भैया छाता लेके जाने पर बोझ भी हो सकता है, तो आपको ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि छाता भी आए, बोझ भी ना हो, व्हाटएवर। तो ये है आपकी पॉलिसी, कैसे आप प्रॉपर डिसीजन लेंगे। तो पॉलिसी बेस्ड रीएनफोर्समेंट लर्निंग क्या बोलती है? पॉलिसी बेस्ड रीएनफोर्समेंट लर्निंग ये बोलती है कि आपका जो एजेंट का जो बिहेवियर है, एजेंट का जो बिहेवियर है और उसके बाद में उसके द्वारा ली गई एक्शन है और उसका जो स्टेट है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो दैट कॉम्बिनेशन इज़ अ पॉलिसी। कैसे? अब और पॉलिसी भी कैसी होनी चाहिए? वो ऑप्टिमल होनी चाहिए, मतलब बेस्ट होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ मारियो है, अब उसको ये मशरूम दिख रहा है, ठीक है,
अब मशरूम दिख रहा है पर यहाँ पे बहुत सारे कांटे हैं, अगर वो जंप करेगा तो यहाँ पे वो कांटे में गिर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो जो मशरूम है वो मशरूम न लेते हुए वो सीधा कहीं से भी दूसरे रास्ते से जाएगा जहाँ पर छोटा मशरूम है। ये एक्शन उसने किया, ठीक है। और इस स्टेट से वो इस स्टेट में चला गया, तो क्या किया उसने, पॉलिसी ली ना। दो थे रास्ते उसको, तो उसने पॉलिसी बनाई कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना है। तो आप जो भी करेंगे, जो भी पॉलिसी रहेगी वो बेस्ट रहेगी, और बेस्ट पॉलिसी ही आपको रिवॉर्ड दे सकती है और आपके रिवॉर्ड मैक्सिमाइज कर सकती है। अल्टीमेट गोल हमारा वही है। आ रही बात ध्यान में। अब वैल्यू बेस में क्या था कि भैया वैल्यू है तो तुम जाओ, ज़्यादा वैल्यू है तो तुम सीधा जाओ, कुछ देखो मत, इधर उधर का कुछ ना मत देखो। अब यहाँ पॉलिसी में वैसा नहीं है, पॉलिसी हैज़ टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। मतलब इस एक्शन से मैं इस स्टेट में जा रहा हूँ, इस एक्शन में मैं S2 में जा रहा हूँ, तो S2 इज़ बेटर फॉर मी, तो मैं बोलूँगी उस टाइप्स, ठीक है। तो ये इस पॉलिसी बेस का इक्वेशन है। इस पॉलिसी को हम पाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये जो स्टेट है ये S से, और आपका इज एक्शन। तो मैंने क्या कहा अभी, ये यहाँ बताए से एक्शन प्लस स्टेट, एक्शन प्लस स्टेट, देख रहे हैं आपको, एक्शन और पाई ऑफ स्टेट। पॉलिसी इस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी क्या होगी ताकि आपका प्रॉपर एक्शन हो। एक्शन देखो आपको ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ये वाला एक्शन भी ले सकते हैं। आप S1 में हैं, अब अगर S1 में आप जो भी पॉलिसी बनाते हैं, इसमें जो पॉलिसी बनाएंगे वो आपको कहाँ लेके जाएगा, A' में लेके जाएगा। मतलब न्यू आपका एक्शन डिसाइड करेगा, एक्शन का डिसीजन मतलब पॉलिसी, सिंपल सी बात है। अब दो तरीके की पॉलिसी है, एक तो डिटर्मिनिस्टिक है और एक स्टोकेस्टिक है। अब डिटर्मिनिस्टिक क्या है और स्टोकेस्टिक क्या है, इसके पहले ये देखो, वी लर्न अ पॉलिसी फंक्शन विच हेल्प्स अस इन मैपिंग ईच स्टेट टू द बेस्ट एक्शन। इक्वेशन क्या बताता है आपको, ईच स्टेट और इट मैप्स टू द बेस्ट एक्शन, ठीक है। अब दो डिटर्मिनिस्टिक है और स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है, इट स्टेट विल रिटर्न द सेम एक्शन, स्टेट विल रिटर्न द सेम एक्शन को मैं बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आ गए अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में आने के बाद में कई सारे भवन है, पर आपको जाना यहीं पर है, श्यामा प्रसाद। डिटर्मिनिस्टिक, आ रही बात ध्यान में। डिटर्मिनिस्टिक मतलब यहाँ आने के बाद में आपको यहीं जाना है, ये डिसाइडेड है। क्लास करने के लिए ये डिसाइडेड है, मतलब यहाँ आपका क्लास होगा, ये पक्का डिसाइडेड है। अब मान लो कि बड़ा क्लास है, आप लोग दरवाजे पर हैं, आपके क्लास में बैठे हैं लोग, नहीं आपके क्लासमेट्स बैठे हैं। आपके क्लासमेट्स आपके 40 हैं, एट रैंडम बैठे हुए हैं, और ऐसी ये कुछ जगह खाली है यहाँ पे, ये वाली जगह खाली है, बाकी लास्ट के रो बहुत फुल भरे हुए हैं। अब है ना, अब ये है कि यू हैव ऑप्शंस कि कौन सी जगह पे बैठा जाए। श्यामा प्रसाद के लिए ऑप्शन था क्या आपके पास में? नहीं, वहीं जाना है, फिक्स्ड है। जब क्लासरूम में गए 40 बच्चे देखे, 40 बच्चे देखने के बाद कई सारे बेंचेस खाली देखे आपने, तो उसमें आपको ऑप्शंस है। अब ऐसा है कि रितिका का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि भैया वो कहाँ बैठे, मैं बोलूँगी सामने ही बैठे। प्रशांत की क्या प्रोबेबिलिटी, ये गया लास्ट बेंच पर बैठ गया जाके, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ओवर द डिफरेंट एक्शन। कहीं पे भी बैठ सकता है, मान लो रितिका का ही है, आप उसके लिए बहुत सारे चॉइसेस है, 4 चॉइसेस, तो हो सकता है कि ये जो 1 2 3 4 इसके हिसाब से ये फर्स्ट इसमें वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बैठने की वो 0.3 है, 2 में बैठने की 0.1 है,
3 में बैठने की भी 0.1 है और 4 में बैठने की 0.5 है। एक तो इस कोने में जाके बैठेगी रितिका, नहीं तो इस कोने में जाके बैठेगी। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन। इट गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर अ डिफरेंट एक्शन। तो ये आपका देखो प्रोबेबिलिटी कैसे हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पॉलिसी आपकी ये स्टैटिस्टिक या स्टोकेस्टिक हो गई। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है एट अ गिवन स्टेट देयर विल बी सेम एक्शन। एट अ गिवन स्टेट देयर विल बी सेम एक्शन। आप यहाँ पर है यूनिवर्सिटी में, तो आपकी एक्शन क्या होगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में ही जाना है, वही होगी और कहीं नहीं जाएंगे आप। ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है, जैसे बैंक में हम जाते हैं तो बहुत सारे काउंटर रहते हैं, पैसा निकालना है तो हम उसी काउंटर पे जाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक वहीं जाते हैं। तो ये सारा डिटर्मिनिस्टिक हो गया। अगर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, कई सारे काउंटर है, एक नहीं 2 4 5 काउंटर है, तो आपको फिर डिसाइड करना पड़ता है पॉलिसी कि मैं कहाँ जाऊँ, भीड़ कहाँ पर है, भीड़ जहाँ, अरे मेरा कैशियर तो पहचान वाला है ये वाला, तो मैं वहाँ चला जाऊँ। दीज आर द पॉलिसीज दैट यू डिसाइड। अब ये हो गया, हमने 2 अप्रोचेस देखे, वैल्यू बेस और पॉलिसी बेस अप्रोच। ठीक है। अब ये वैल्यू बेस और पॉलिसी बेस अप्रोच आपको समझ में आ गया ये। हाँ, अब मुझे पढ़ाने हैं डिस्काउंट, व्हाट एग्जैक्टली डिस्काउंट इज। हाँ, ये पढ़ लेते हैं इसके पहले, रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन। देखो रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन बार बार बोला है मैंने, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवॉर्ड। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवॉर्ड में ये होता है कि वो अप्रोच से होता है, एक तो वैल्यू बेस अप्रोच से या फिर पॉलिसी बेस अप्रोच। बट उसका जो इक्वेशन है, जैसे कि ये जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड एट अ गिवन टाइम t+1 टाइम स्टैम्प, रिवॉर्ड एट अ गिवन टाइम स्टैम्प 2, क्योंकि उसमें टाइम बदल रहा है, आपका स्टेट बदल रहा है। अब स्टेट बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो इसका जो भी कम्युलेटिव होगा सम, इट इज गोइंग टू बी द गेन। गेन का मतलब है आपका टोटल रिवॉर्ड। ठीक है। ये टोटल रिवॉर्ड इस तरीके से लिखा जाता है, k इज इक्वल टू 0 अप टू t। t का मतलब ये होता है कि एक तो यहाँ पर आपका जो भी एजेंट है वो किल हो गया, ठीक है, या फिर गेम आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट एब्रप्ट भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, या फिर आपका जो एजेंट है वो गोल स्टेट पर पहुंच गया। हाँ, इसका ये टी का इन टर्न वो इंडिकेट करता है कि इस टाइम स्लॉट पे वो पहुंच गया। तो ये कभी भी हो सकता है ना। टी का मतलब है कि भैया पहले ये 2-4 चालें चली और चले गए भैया, टर्मिनेट हो गए, किल हो गए, और आप खेलते रहे और गोल तक पहुंच गए। और आपका ये जो है, मान लो 2 स्टेप के बाद में आप किल हो गए तो उतना गेंद रहेगा। अब खेलते रहे 50-60 स्टेप के बाद में आप एंड में पहुंच गए, गोल तक पहुंच गए, आप जीत गए, तो आपका ये गेन होगा, ये टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है, यही हमारा हमेशा रीइंफोर्समेंट लर्निंग में गोल रहा है। ये मारियो का मैंने 2-3 बार बता दिया। ठीक है। हाँ, ये भी ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस किया है। व्हाट इज पॉलिसी, व्हाट इज रिवॉर्ड और रिवॉर्ड सिग्नल, वैल्यू फंक्शन। अब मुझे आपसे बात करनी है डिस्काउंट फैक्टर के बारे में। अब देखो डिस्काउंट क्या होता है, जब हम लोग जाते हैं किसी चीज़ पे छूट मिलना। हाँ, किसी चीज़ पे छूट मिलना। ये शर्ट जो है इस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिला है, ये कुर्ता है इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिला है, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो प्राइस क्या हो सकती है? कम हो सकती है। डिस्काउंट का मतलब प्राइस कम होना, डिस्काउंट का मतलब कभी भी प्राइस ज़्यादा नहीं होना। ठीक है ना, प्राइस कम होना। तो यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली दिस डिस्काउंट फैक्टर इज, डिस्काउंट फैक्टर में ये होता है कि एजेंट जो है वो क्या करता है, 2 तरीके की सोच रखता है। उसकी एक सोच ये है, जैसे ये एजेंट है वो क्या सोचता है, ये जो नियर बाय रिवॉर्ड्स है उसके बारे में वो सोचता है, या फिर वो क्या सोचता है कि दूर वाले के बारे में सोचता है, दूर वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचता है कि हाँ दूर में क्या है। तो
अब देखो यहाँ पर ये जो y नहीं है, ये गैमा है, ठीक है, इसे मैंने y लिखा है बट इट इज गैमा। गैमा अगर गैमा इज व्हाट द डिस्काउंट फैक्टर, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट